अस्सलाम वालेकुम। आज हम फल कैसे बनता है ये सीखने की कोशिश करते हैं। तो आप मेरे साथ देखिए, सबसे पहले ये फूल खिलने वाला है, कली है। और कली आप सबने देखी हुई है। उसके बाद ये फूल खिल चुका है और खिलने के बाद इसके मुख्तलिफ हिस्से वाज़े हो जाते हैं। एक मुकम्मल फूल के 4 हिस्से होते हैं: सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। और इनकी तरतीब भी इसी तरह है। सबसे बाहर जो हिफाजत के लिए होती हैं वो सेपल्स कहलाती हैं। उसके अंदर पेटल्स हैं, पेटल्स के बाद एंड्रोशियम है, फिर गाइनोशियम है। तो ये सेपल्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, फिर ये पेटल्स हैं। और उसके बाद ये जो बहुत सारे नज़र आते हैं, ये एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। और इसके अंदर एक अकेला हिस्सा होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के दो हिस्से हैं, एक एंथर है, दूसरा नीचे इसकी डंडी है जिसको फिलामेंट कहते हैं। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, डंडी ने उनको उठाकर रखना है। और उसके बाद उन्होंने इस फीमेल पार्ट की तरफ, ये कार्पल भी कहलाता है और उसके 3 पार्ट्स हैं: स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये नीचे वाला हिस्सा ओवरी है और इसी से आखिर में फल बनना है। और अब फल कैसे बन रहा है, वहाँ पोलन ग्रेन को इसके ऊपर गिरना है। ये इंसेक्ट्स वगैरह गिराते हैं या हवा गिराती है या बाज़ औक़ात पानी भी गिराता है। और उसके बाद अंदर ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और उसके बाद फल बनने का अमल शुरू हो जाता है। यहाँ आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बहुत छोटा सा फल बनने लगता है। जब ये फर्टिलाइजेशन होती है तो पेटल्स का काम ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो गिरने लगते हैं। नीचे जिसको मैं ओवरी कह रहा था वो आपको ग्रीन होकर नज़र आ रही है, फूल ये है, यही फल है। ऊपर वाली ये जो सफ़ेद डंडी है ये कुछ दिन में सूख जाएगी और इसका काम अब ख़त्म हो चुका है। पोलन ग्रेन के लिए इसने रास्ता फराहम करना था, जो कर चुकी है। तो इस तरह से अब फल दिन ब दिन बढ़ेगा, फल के अंदर सीड भी बन चुका होगा, बनना शुरू हो जाएगा और इस तरह लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी।